हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी महान पुरुष का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है एग्जामों में तो कैसे लिखेंगे। जैसे जन्म जन्म लिखना पड़ता है, मृत्यु लिखना पड़ता है, जिला का नाम, गांव का नाम, राज्य, पिता का नाम, माता का नाम, प्रमुख रचनाएं उनकी क्या हैं, कार्य क्या करते थे, उनकी बोलियाँ क्या हैं, किस बोलियों में वो रचना लिखते थे। आज उन्हीं सब के डिटेल से हम बताएंगे कि हम कैसे जीवन परिचय को, या हाई स्कूल में हैं या 10th में हैं, एनी एग्ज़ाम में कि अगर जीवन परिचय आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। इसी पे हम आज प्रमुख जो हमारे रचनाकार हैं सूरदास जी, उनकी जीवनी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं और जो एग्ज़ाम में 4 नंबर आता है उसमें फुल मार्क्स कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और ये मेरा वादा है आपसे, आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। इसके सूरदास जी के जीवन परिचय जो कि आपके 4 नंबर का जीवन पूछा जाता है। दोस्तों तारीख पर हम सभी जीवन के बारे में, सभी के जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज तो वीडियो में सूरदास जी का है, नेक्स्ट वीडियो में महादेवी वर्मा लाने वाला हूं। और जो चीज़ जीवन परिचय पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण एग्जामों में, उन सभी जीवन परिचय को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले तो लिखा जाता है दोस्तों इसका संक्षिप्त परिचय। क्या लिखा जाता है? संक्षिप्त परिचय। हम संक्षिप्त परिचय ऐसे डालेंगे, ऐसे संक्षिप्त परिचय डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे जन्म कब हुआ था? 1778 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों इनका? रुनकता नामक ग्राम में था। कहाँ था जन्म स्थान? रुनकता नामक। पिता का नाम क्या था इनके? रामदास सरस्वत। भाषा क्या था दोस्तों? ये ब्रज भाषा उपयोग करते थे। ये क्या थे? सूरदास जी कवि थे जो कि आपका गद्यांश में पूछा जाता है। ये तो ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। और दोस्तों ये अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे दोस्तों? ये अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लीजिए, शॉर्ट में भी हम डिटेल भी बात करने वाले हैं। प्रमुख रचनाएं क्या थी इनकी? सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ये 3 प्रमुख रचनाएं थे। तो आइए हम देखिए, शॉर्ट में लिखने के बाद ऐसे बॉक्स बनाकर शॉर्ट में लिखिएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो 4 नंबर का आता है दोस्तों, एक भी नंबर शुरू करते हैं इनका डिटेल जीवन परिचय। आप ऐसे बॉक्स में लिखने के बाद इनका डिटेल जीवन परिचय लिखेंगे आप यहाँ से। देखिए, महान कवि सूरदास जी का जन्म वैशाख सुद कब हुआ था दोस्तों? वैशाख सुद पंचमी सन 1878 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं दोस्तों? कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। और सूरदास जी क्या थे? जन्म से ही जन्मांध थे। मतलब जन्म से ही जन्मांध का मतलब होता है अंधे थे। ये जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस पर भी अनेकों मतभेद है। दोस्तों क्या था कि जब सूरदास जी थे, जो वो पैदा हुए थे, ये जन्म से अंधे थे कि ये बाद में अंधे हुए, इस पर भी अनेकों मतभेद है। कवियों का कहना है जन्मांध थे या नहीं, इस पर भी अनेकों मतभेद है। तो दोस्तों ये जन्मांध थे, बचपन से थे कि आप पैदा होने के बाद हुए थे कि पैदाइशी थे, ये भी इस पर भी अनेकों मतभेद है, क्लियर नहीं हुआ है। अतः दोस्तों यहाँ देखिए, अतः ऐसा माना जाता है कि वो बचपन से ही विरक्त थे। विरक्त का मतलब होता है दोस्तों अंधे थे। वो ऐसा माना जाता है कि जब नहीं मालूम हो तो ऐसा माना जाता है कि वो बचपन से ही विरक्त थे। और यह गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। गौ घाट पर कहाँ रहकर? गौ घाट पर रहकर विनय के पद को गाया करते थे। और एक दिन वल्लभाचार्य गौ घाट पर आए। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें वल्लभाचार्य जी कौन है? ये सूरदास जी के गुरु हैं। सूरदास जी इन्हें अपना गुरु मानते थे। तो गौ घाट पर रुके, सूरदास जी ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाए और यह वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। जो पद गाए थे सुरक्षित, जो वो पद गाकर वल्लभाचार्य जी को सुनाए, उसके बाद वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। और कृष्ण की लीला का गान करने के लिए वल्लभाचार्य जी ने इन्हें गोवर्धन पर बने श्री गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिया। वल्लभाचार्य जी जो थे, जब इनका स्वर गीत सुने तो इनको रख लिए थे। किस लिए? जो गोवर्धन श्रीनाथ जी की मंदिर है उस पर कीर्तन करने के लिए इनको वहाँ पर रख लिए थे। आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद जब रख लिए थे तो अतः कृष्ण लीला में यह विलीन हो गए।
जब वहाँ दोस्तों ये कृष्ण लीला में कीर्तन करने लगे तो वहाँ यह विलीन हो चुके थे, उसमें मिल घुल गए थे दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात इनका मृत्यु हो गया। कुछ समय पश्चात इनका मृत्यु हो गया। कहाँ? गोवर्धन, जहाँ ये कीर्तन करते थे, गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में। कहाँ दोस्तों? परसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। यहाँ था इनका डिटेल जीवन परिचय, जो कि आपको वहाँ शॉर्ट में लिखना है बॉक्स में, और उसके बाद ये डिटेल लिखना है। तो दोस्तों इसके बाद लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या, इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन थी। प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं, रचनाएं इनकी प्रमुख थी सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य। क्या थी? सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और नीचे क्या है दोस्तों, मतलब इनकी अनेक भी रचनाएं थी, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या था, सूरसागर था सबसे महत्वपूर्ण रचना, जो कि 1.25 लाख पद में लिखा गया था। कितने पदों में दोस्तों? 1.25 लाख पदों में, जो कि अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। कितने पद? 10,000 ही पद प्राप्त हुए हैं इनकी। तो दोस्तों ये था इनका डिटेल जीवन परिचय। और दोस्तों इनका आप छोटा मोटा और देख सकते हैं कि जो सूरदास जी थे, ये साहित्य लहरी जो रचना किए थे, उनका जो 118 पद का संग्रह था, जो साहित्य लहरी रचनाएं थी सूरदास जी का, वो कितना था? 118 पदों का संग्रह था। इस प्रकार से आप सूरदास जी के जीवन परिचय को लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा सूरदास जी के जीवन परिचय के डिटेल के बारे में, आप देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आराम से आप इसको पोज करके लिख भी सकते हैं, जो कि मैंने बहुत इजी वे में, आप बुक से देखेंगे, बुक में भी ऐसा ही लिखा है, बट इसका लिखने का टाइप क्या है, टाइटल क्या है, उसको देखना बहुत मायने रखता है। वही लिखेंगे तो वही एग्जामिनर आपको 4 में 4 मार्क्स देगा। तो आप इसे देख लीजिएगा बढ़िया से और याद कर लीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।